उपाधि पर विचार चल रहा है। दृष्टांत दिए हैं अग्निशोम्य हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् बाह्य हिंसादिवत हिंसा होने से बाह्य हिंसा के समान। यह अवैदिक चारवाक जैन बौद्ध और सांख्य आदि के लोगों के द्वारा दिया गया अनुमान है प्रयोग। तत्र निषिद्धत्व उपाधि, यह निषिद्धत्व है उपाधि होगा। क्यों? तदेव ही अधर्मत्व से साक्षात प्रयोजकम, क्योंकि निषिद्धत्व क्या है? निषिद्धत्व ही अधर्म का साक्षात प्रयोजक है। कहते बाह्य हिंसा में भी कहते हाँ बाह्य हिंसा नाम अभी निषिद्धत्व कृतम एव अधर्मत्वम इति, क्योंकि जो बाह्य हिंसा जो कहा जाता है, जो यज्ञ के बाह्य का मतलब क्या? अयज्ञ हिंसा, अयज्ञ यज्ञ के बहिर्वेदी, इसको बहिर्वेदी हिंसा कहेंगे। यज्ञ हिंसा को अंतर्वेदी, और वेदी से बाहर आगे यज्ञ मंडल से बाहर आकर के जो कोई भी हिंसा होता है उसका देह मत सोचना और शास्त्र से संबद्ध है, ऐसा नहीं। सकल व्यवहार शास्त्र के अधीन है। तो भगवान ने क्या कहा? तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। जो क्या कार्य है क्या कार्य नहीं है। लौकिक भी यानी कि शास्त्रीय कार्य और शास्त्रीय कार्य नहीं, लौकिक कार्य कार्य के बारे में भी पूरा शास्त्र ने व्यवस्था कर दिया। मनुष्य का उसको कैसा जीना है, खाना पीना उठना बैठना सोना घूमना फिरना सब कुछ नियंत्रित है शास्त्र द्वारा। और जो शास्त्र में जानता ही नहीं है तो उसके अनुसार कैसे जिएगा? इसलिए आजकल के सब मनुष्य पशु जैसे जी रहे, उनको शास्त्र ज्ञान ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कितना खाना है कितना सोना है, कुछ मालूम नहीं। कैसे हगना पता नहीं टट्टी करना भी मालूम नहीं तो पशु का भी एक तरीका होता है, इनका तो भी तरीका नहीं है। सब गड़बड़े गड़बड़े कि शास्त्र में सब हम चल नहीं रहे। लघु संघर्ष से पहले या शौचकर से पहले क्या करना चाहिए पता ही नहीं, बाद में क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं। जनों ऊपर घूमना पड़ता है लघु संघर्ष से पहले शौच से पहले। हाँ ये ब्रह्मनाड़ी है, ब्रह्मनाड़ी को टाइट कर देना, केवल घुमा के छोड़ दिया नहीं, वो तो खींचना पड़ता है, थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। हाँ टाइट करना है ताकि ब्रह्मनाड़ी बंद हो जाए। उसमें जो है जब हम लोग लघुशंग गैस छोड़ते हैं तो उसमें गैस होता है, गैस ऊपर चढ़ जाता है, और गैस न चढ़े उसलिए बांधना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए जरूरत नहीं, वो तो मिथ्या है ना के लिए सब कुछ, तो जानने के लिए जरूरत है केवल असन्यासी के लिए। और लोगों के लिए तो वैसे ही सब कुछ कंट्रोल में है। भगवान ने इसलिए बाल काटने मना कर दिया। बालों से क्या होता है, एक तरह जो बाल होता है ना उसी के वजह से उनका नियंत्रण हो जाता है। अब पुरुष काट देते हैं तो उनका नियंत्रण नहीं रहता है, उनका नियंत्रण करता है। सबका अपने भगवान सोच समझ के सब बनाया है चीज को, शरीर को इस तरह से बना दिया है। कहते हैं ना जिसे जो बाल काट देती है औरतें उनकी काम वासनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि बालों के में भी विलक्षणता भगवान ने बना दी। इतनी लंबी जो बाल होती है उसको संभालना, उसका सारी चीज ध्यान देना, और वो जो वजन पीछे की ओर बन जाता है उसके वजह से, इत्यादि अनेक कारण है जिसके उनका मन नियंत्रण में हो जाता है। पुरुष का मन नियंत्रण में नहीं रहता है। यद्यपि स्त्री के लिए क्या बताया, 8 गुना ज्यादा भोग की इच्छा होती है, 8 गुना ज्यादा। पुरुष के मन की अपेक्षा से 16 गुना ज्यादा चंचल स्त्री का मन, तो नियंत्रण कैसे होगा? इसे भगवान ने उनको बाल बना दिया, स्तन बना दिया, इन चीजों से उनका नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल में काफी रह जाते हैं। और जो इसको खोल देते हैं, काट देते हैं बाल को, स्तनों को खुला छोड़ देते हैं, तो फिर नियंत्रण नहीं रहता है, वो भोगिनी बन जाते हैं, उनका सारा चरित्र बिगड़ जाता है। लंबा छोड़ आजकल विदेशी लोग छोड़ने लग गए, उन्हें अब समझ में आई ना। वो काटने का नतीजा पर उनको मालूम नहीं था, लग रहा था अच्छा लग रहा था। वो काटते क्यों? अच्छा लगने के लिए नहीं, फैशन की वजह से नहीं काटते थे वो। विदेश में काटने का कारण क्या हो गया, उनको सोचा नहाने धोने में कम टाइम लगता है, बाल सुखाने में कम टाइम लगता है कि नहीं? थोड़ा तो बाल है, ज़्यादा सुखाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा बाल है तो फिर सुखाने में टाइम लग जाते हैं, उसको झाड़ने में। हर बार नहाएंगे तो फिर पूरा सुखाना मुश्किल हो जाता है, रोज़ रोज़ कैसे नहाएंगे बाल धो के। और वो देश लोगों ने सोचा भाई स्वच्छता के कारण रोज़ नहाना चाहिए, सोचा
और रोज नहाने के लिए क्या करें, लड़कों के जैसे बाल रखो, फिर काट दो, उन्हें काट दी। लेकिन नतीजा अब उनको 50 साल बाद समझ में आ रही है, 50-60 साल हो गया विदेशों में ये सब प्रथा चलते हुए काटने का वगैरह, उसका नतीजा अब उन्हें समझ में आ रही है कि वो ये सब इसी वजह से हमारे लड़कियों का चरित्र खराब हो गया, देश में चरित्र बिगड़ गया है। अब वो लोग भी परिवारवाद में आ गए और एक कानून बन गया, शादी के बाद बिना पत्नी की अनुमति का पति किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध नहीं कर सकता। इस तरह से पति की अनुमति के बिना पत्नी भी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं कर सकती। और यहाँ तभी छोटा है ना, बिना पत्नी को बताए पति कहीं भी जाके सो सकता है, अब बिना पति को बताए पत्नी भी किसी के साथ संबंध रखती है। यहाँ तो कानून नहीं है, रोक नहीं रहा, वहां तो बिल्कुल सख्त कानून हो गया। जब राष्ट्रपति ने वहां का गलत संबंध रखा, हल्ला मच गया था, याद है ना, बड़ी कांड हुई थी उसकी। ये कैसे उसने रख दिया, पत्नी ने केस कर दिया, राष्ट्रपति का पत्र, मेरे अनुमति बिना आपने कैसे संबंध रखा उसके, इतना सख्त कानून है वहां। अब वो समझ में आ गए ना, उन लोग इसलिए कानून बना लिया है, उसके अनुसार जी रहे हैं, चाहे बड़ा हो छोटा सब उसके हिसाब चल रहे हैं, बाल रखने लग गए, परिवार रखने लग गए। अब परिवारवाद आ गया, वहां पति पति साथ रहते हैं, बच्चे भी रखते हैं। पहले तो पैदा कर दे, बच्चों को छोड़ दे सरकारी बच्चों घर में, सरकार पालती थी बच्चों को, पैदा मात्र करते थे। अब सब उनको समझ में आ रही है कि वो बच्चे क्यों बाद में माता पिता की ध्यान नहीं देते, बूढ़ा बूढ़ी को, उनको प्यार दिया ही नहीं तुमने, संभाला ही नहीं उसको, तो वो क्यों देंगे तुमको प्यार। कई ये भी मालूम नहीं था हमारा माता पिता कौन है, चल रजिस्टर में एंट्री है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, कभी उन्होंने गया नहीं देखने के लिए, न बच्चा ने कभी गया देखने, कौन जाएगा। अब वो 50-60 साल बाद उसके नतीजे जब सामने आ रहे हैं, तब उनकी आंखें खुल रही है, तो भारत बिल्कुल ठीक था, हम गलत कर। अब वो भी बाले बैर रखने लग गई, वो भी दुनिया भर इधर लंबे लंबे डालने लग गया अभी विदेश में औरतें। कुंडल आप तो छोटे डाल लेते हैं, वो तो लंबा लंबा डाल रहे हैं। ये कंट्रोल रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, नचते रहेंगे तो दिमाग ठीक रहेगा। धीरे धीरे वो अपना रहे एक चीजें। अब धीरे देखना यहाँ भी रखने लगेंगे। अब मुसलमान लड़की लगा ली ना सानिया मिर्जा ने, उसका देखा देखी बहुत मुसलमान लड़कियां डाल रही हैं, उसका फैशन चल गया। फैशन भले आप बोलो, लेकिन अच्छा ही तो हो रहा है ना। आ तो रहे हम तो सनातन धर्म में तो पहुंच रहे हैं किसी बहाने, किसी का देखा देखी सही। लड़के एक के कान में डालने लगे, क्यों एक हीरो ने डाल लिया तो बहुत सारे लड़के के कान में डाल दिया। कहने का मतलब सारे चीजें चल रही है, धीरे धीरे आएंगे। चाहे हीरो को किसी क्या खिलाड़ी को या किसी को भी देखकर नकल करें, लेकिन धीरे धीरे सनातन धर्म के इनको आना ही पड़ेगा। अंदर का बात नहीं मालूम नहीं, फिर बाद में पता चलेगा क्यों ऐसे हुआ। आदमी फिर सोचेगा ना, जैसे वो लोगों ने सोचा, अब वो लोग उसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए अभी विदेश अमेरिका में तो विशेष रूप में प्रत्येक यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट अलग कर दिया, संस्कृत को अलग कर दिया। संस्कृत से पढ़ाई होगी, भारतीय लोगों को ले गया उन्होंने, फिर अपने लोगों को पढ़ाया, और उनके भी प्रोफेसर है जो संस्कृत पढ़ाते हैं अमेरिकी लोग। अब धीरे धीरे कॉलेजों में लाया उन्होंने, अब उसको स्कूलों में लाने की कोशिश में है। टाइम लगेगा, एक साथ तो ला नहीं सकते सर, लेकिन वो आप अपना रहे हैं धीरे धीरे धीरे। गीता को तो वहां के सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये तो पढ़ना अनिवार्य है। पूरी यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ना अनिवार्य है, 1 से 6 अध्याय तक पढ़ना ही पड़ता है हर बच्चा। वो धीरे धीरे आएगा समझ में उन लोगों को यहाँ की एक एक चीज के महत्व, और फिर वो सुधरेंगे ना, तब यहाँ के लोग सुधरेंगे, नकल करेंगे। अब ये बिगड़ रहे हैं, उनका देखा देखी, वो सुधरने शुरू कर दिए हैं। ये बिगड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं बिगड़ने में। ये पूरे बिगड़ जाएंगे पर तो वो पूरे सुधर जाएंगे, फिर उनका नकल करके ये सुधरेंगे। तो संसार ऐसे चक्र चलते रहता है। तो बाह्य भी क्यों ना हो, सारा क्रियाकलाप इसलिए क्या है, शास्त्र विधान के कैसे करना, लोग शंका करना है तो कैसे करना, शौच करना है तो कैसे करना। इमरजेंसी की बात अलग है, कई बार ऐसे हो जाता है बहुत तेज लोगों को शंका लग गई और कपड़ा खोलने से पहले कपड़ा गीला हो जाए, तो इसलिए क्या करें, खड़े ही करना पड़ जाता है। तो बात अलग चीज है, इमरजेंसी की बात, मजबूरी की बात, परिस्थिति वश करना पड़े। कई बीमारी भी होती है, अब डायबिटीज वाला हम ये लोगों का शरीर जैसे बीमारी है, कंट्रोल नहीं हो पाता, इतना सा दबा कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करें तो किडनी जल्दी खराब हो जाए। अब कपड़ा खोलो बैठो करो, वो समय नहीं है तो क्या करेगा,
खड़े होकर करना पड़ता है कई बार। भाई कोशिश ये होता है ना विधि के अनुसार चलना चाहिए। इमरजेंसी तो आपातकालीन व्यवस्था तो सभी के लिए, रोगी के लिए, उम्र के अनुसार, बच्चे के लिए। अब बच्चे को क्या नियम लगाएंगे हम, वो तो अपने चड्डी में ही करेगा लघु संज्ञा। अब बूढ़े को कहाँ तक कंट्रोल करोगे, वो भी कंट्रोल नहीं रहता है, बूढ़े का भी गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह के जो कुछ छूट दी गई है, हाथ धोना है कितने बार हाथ धोना है? पैर धोना है कितने बार, मिट्टी लगाना है, मिट्टी नहीं साबुन लगाओ है। अब ऐसा कई बार डालने के आजकल सुगंधित साबुन आ गए, एक ही बार में बढ़िया सुगंध हो जाता है हाथ में। नहीं, शौच प्रक्रिया हर चीज व्यवस्थित है हमारे। देखो उठने से लेकर सोने तक के सारी नियमावली बना दी गई है, ताकि अपने अनेक योनियों में जो पशु बन के रहे हैं वो पशु के संस्कार हमारे अंदर है, वासनाएं हैं कि मनुष्य जन्म तो अंत में प्राप्त होता है ना, 84 लाख योनि पार करके यहाँ आता है। इसलिए उसको वो वासनाएं तंग ना करें, वो वासनाएं तो अटैक करेगा, तो नियंत्रण कैसे करे वो? उसके लिए उनको नियमावली बना दिया। सबसे से उठोगे तो कैसे उठोगे, दाहिना करवट से उठना, दाहिना श्वास चलता रहना चाहिए, देख लो, देख ला, इसको दबाओ, इसको दाहिना को चालू करो, दाहिना पैर पहले रखो, चले हाथ जोड़ को, सारी विधि बना दिया उठने से लेकर सोने तक, ताकि वो पार्श्विक संस्कार वासनाएं हमको तंग न करें और हम अध्यात्म की ओर हमारा मन सात्विक बन हो जाए और अधिक से अधिक शीघ्रातिशीघ्र हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। इसलिए कहा तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित। 16वें अध्याय 24वां श्लोक गीता में। तो इसलिए कहते जितने बाह्य हिंसा भी क्या है, इसलिए यदि हमसे होता है तो वो भी निषिद्ध ही जरूर होगा। लोक व्यवहार में भी बाहर में क्या करना क्या नहीं करना निश्चय कर दिया, जो नहीं करने का है वो करोगे तो वो हिंसा। हिंसा को देना कि प्राण मर्डर करने का नाम हिंसा नहीं होता है, किसी को गाली देना भी हिंसा है, किसी को अपमान करना भी हिंसा है। काया वाचा मनसा, मन से भी किसी गलत सोच रहा हूं वो भी धीरे धीरे असर करता है कि संकल्प से सारा जगत बना है। आपके संकल्प दूसरा असर नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, और दूसरे के ऊपर निर्भर है वो कितना मंत्र तंत्र जब तक ध्यान कर रहा होगा आपका संकल्प देरी से असर करेगा। जो कुछ नहीं करता है उसमें झटिति असर कर जाएगा आपका संकल्प। मनसा भी हम पाप करते हैं, हिंसा करते हैं। तो काया हिंसा, वाचा हिंसा, मनसा हिंसा। और आजकल तो परंपरा भी अनेक प्रकार की हिंसा है। खुद नहीं करेगा, गुंडे को खरीद लेगा, 10,000 रुपये दो उसको गोली मार के आ जाओ। वो सीधे नहीं कर रहा है लेकिन धन से कर रहा है। तो अनेक प्रक्रियाएं करने की, इसलिए करते वो सारी बाह्य जो यज्ञीय हिंसा से अतिरिक्त जो अंतर्वेदी से अतिरिक्त जो बहिर्वेदी हिंसा है वह भी निषिद्धत्व से ही युक्त है। निषिद्धत्व कृतमेव अधर्मत्वमिति कृतहिंसाया निषिद्धत्व अभावे। और आई बात कृतहिंसा की, वो कैसी है, वह निषिद्धत्व नहीं है। इसलिए हिंसात्व मात्र न अधर्मत्व न सिद्धति, हिंसात्व मात्र को लेकर के अधर्म जनकत्व उसके अंदर सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक, ये दृष्टांत से आपने समझा दिया, ये सिद्ध हो गया। साध्य का समव्याप्त है। साध्य हिंसा क्या था, अधर्म जनकत्व। अधर्म जनकत्व तरह निषिद्धत्व में, इतर निषिद्धत्व तरह अधर्म जनकत्व भी है। और लेकिन हिंसा भी कौन लेना है, निषिद्ध हिंसा को ही लेना है, अधर्म जनकता। अब वो साध्य संव्याप्त होते हुए साथ साथ साधन का व्यापक भी है। यत्र हिंसात्म तरह निषिद्धत्व बनेगा नहीं। क्यों, कर्तव्य हिंसा में भी हिंसात्व है और निषिद्धत्व नहीं है, किंतु उल्टा हो जाएगा। ये तो निषिद्धत्व तरह हिंसात्म ये तो बन जाएगा, लेकिन यत्र हिंसात्म तरह निषिद्धत्व नहीं हो सकेगा। तो साधन क्या व्यापकता है। कर्तव्य हिंसा में कैसी है, साधन का और पक्ष में साधन का व्यापक है और अन्यत्र साध्य का व्यापक है, साध्य समव्याप्त है। अतएव निषिद्ध तो उपाधि आपने बताया ना, वो उपाधि का लक्षण करते साधना व्यापक तुझे साध्य समव्याप्त उपाधि दी तस्य लक्षणम। साधन अव्यापक सती साध्य समव्याप्त,
अन्यत्र तरसन क्या लक्षण का साध्य व्यापकत्व इतना ही कह दिया था। सम शब्द नहीं है वहां, लेकिन सम शब्द जोड़ रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है, बताएंगे, वर्णन करेंगे। यदि तस्य लक्षण, यह उपाधि का लक्षण है। निषिद्धत्व में साधनभूत हिंसात्व देश है सर्वत्र न वर्तते। आगे ना, निषिद्धत्व क्या है? साधनभूता जो हिंसात्व से विशेष जितने भी देश है सकल में नहीं है। क्यों? क्रतुहिंसायाम निषिद्धत्व भावात, क्रतुहिंसा में निषिद्धत्व नहीं है, अतः साधन का अव्यापक हो गया। और साध्यभूतेन च अधर्मत्वेन, साध्य कौन है? अधर्मत्व, उसके साथ तो निषिद्धत्व से समव्याप्ति रस्ती, निषिद्धत्व का समव्याप्ति है। क्योंकि निषिद्धानां सर्वेषाम अपि अधर्मत्वात् अधर्मभूतानां च सर्वेषाम निषिद्धत्वात्। क्योंकि निषिद्ध जितने भी हैं निश्चित रूप में बोधक अधर्मजनक है, और जितने भी अधर्मजनक हैं वे सब क्या है? अवश्य निषिद्ध है। अब कुछ लोग इस उपाधि में तीन चीजों को दिया जाता है, वो कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उपाधि बन भी जाता है, लेकिन उसे उपाधि लक्षण नहीं मानना चाहिए। ऐसे कौन तीन चीजें? वो कहते तत्सामग्रिकत्व, महारसत्व, पर्वत अन्यत्वंच, अग्नि अनुमित उपाधिर माभूत इति तद विशेषण तृतयम। ये तीन विशेषण क्यों दिया? साध्य व्यापकत्व, साधन अव्यापकत्व और साध्य व्यापकत्व में समत्व, तीन विशेषण है। ये तीन शब्द क्यों दिया है? इन तीनों में अत्यंत निवारण करने के लिए। तब सामग्रिकत्व का में उपाधि लक्षण न जावे, मानसत्व में अर्थात जो भी सपक्ष होगा उसमें न जावे, और पक्षेत्र हमेशा कोई भी पक्ष होगा, पक्ष से जो भिन्नत्व है वही उपाधि बन जाता है, वो न हो। इसके लिए पर्वतान्यत्व मने पक्षेत्रत्व, मानसत्व मने सपक्ष धर्मत्व, सामान्य रूप में लेंगे तो हमेशा क्या होता है? सपक्ष का धर्म भी उपाधि हो सकता है, पक्षेत्र भी उपाधि हो सकता है, और तत्सामग्री भी हमेशा उपाधि हो सकता है। उनमें अत्यंत निवारण करने के लिए ये तीन विशेषण दिया। जैसे कि समझा रहे थे, तत्र यदि अत्र यदि साध्य समव्याप्त उपाधि उच्चीता, अर्थात पहला हटाओ, कौन सा? साधन अव्यापकत्व शब्द मत दो, साधन अव्यापकत्व शब्द मत दीजिए, तो क्या होगा? कहते तर्हि धूमवत्वेन अग्निमत्वे साध्यमाने अग्नि सामग्रिकत्व उपाधि स्यात्। कोई उल्टा अनुमान करना चाह रहा है, क्या करेगा? धूमवत्वेन अग्निमत्वे साध्यमाने, धूमवत्वेन अग्निमत्व को साध्य करना चाहेंगे आप, पर वही जो प्रसिद्ध है आपका पर्वतो वन्यमान धूमान, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन वहां तत्सामग्रिकत्व मैंने अग्नि का सामग्रिकत्व उपाधि बन जाएगा। कैसे? कि अग्नि सामग्रिकत्व क्या है? साध्य का समव्याप्त है, साध्य का समव्याप्त है। क्योंकि यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र अग्नि सामग्रिकत्व अस्ति, और यत्र यत्र अग्नि सामग्री अस्ति तत्र तत्र अग्निर्भवति। जहां उसका सामग्री है सब लगे हुए हैं, इसका मतलब जरूर अग्नि प्रकट है, और जहां अग्नि प्रकट है इसका मतलब अग्नि का सारा सामग्रियां जरूर है। साध्य का समव्याप्त तो है, लेकिन आप देखिए साधन का ये अव्यापक होना चाहिए ना। यदि वो विशेषण नहीं है देने से अग्नि सामग्री क्या हो गया? उपाधि बन रहा है। अब यदि साध्य अव्यापक विशेषण दे दूंगा तो ये उपाधि नहीं बन सकेगा। क्यों? साधन कौन है? धूमवत्व, जहां धूम है वहां जो अग्नि है, वह अग्नि है तो वहां अग्नि का सामग्री भी है। इसलिए जहां धूम है वह अग्नि सामग्री ना हो, ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा? नहीं मिलेगा। अतएव धूम का अव्यापक वो नहीं रहा, व्यापक ही रहा। क्योंकि उपाधि कहां होना चाहिए? साधन जहां हो और वहां उपाधि नहीं होना चाहिए। यह उपाधि है और साधन नहीं है तो उसको क्या हम कहते हैं? साधन का अव्यापक कहते हैं। साधन अव्यापक कब माना जाता है? जब कोई एक अधिकरण ले लो, उस अधिकरण में साधन हो उपाधि ना हो तो साधन का व्यापक है। अतः उल्टा भी हो सकता है, उपाधि है साधन नहीं है तो भी साधन का व्यापक कहा जाता है। दोनों प्रकार नहीं बनेगा। जहां धुआं है वहां अग्नि सामग्री तो जरूर रहेगा, और जहां अग्नि सामग्री है वह अग्नि है तो धुआं जरूर होगा। इस तरह से जो है आपको ये साध्य का संव्याप्त करने के बाद साधन अव्यापक तो नहीं कहूंगा तो सामग्री क्या होता? उपाधि बन जाता।
लेकिन अब नहीं बनेगा। तर्हि धूमत्वेन अग्निमत्वे साध्यमाने अग्नि सामग्रिकत्व उपाधि स्यात् अस्तित्व अग्निना संव्याप्ति, क्योंकि अग्नि के सामग्री का अग्नि के साथ में संव्याप्ति जरूर है। अतः तन्निवृत्त्यर्थम उत्तम साधन अव्यापक इति, इसलिए उस अतिव्याप्ति को निवृत्त करने के लिए क्या शब्द दिया? साधन अव्यापक कहना पड़ा। तो कैसे होएगा वो? अग्नि सामग्री ही साधन भूत से धूम से व्यापिका एव, क्योंकि अग्नि का सामग्री कैसा है? धूम का व्यापक है, धूम माने साधन का व्यापक है, अव्यापक नहीं है। क्योंकि अग्नि व्यापक है, अग्नि व्यापक होने से अग्नि का सामग्री भी व्यापक है। अच्छा, साधन का व्यापक ही वो रह गया, साधन का अव्यापक नहीं हुआ। इस साधन व्यापक विशेषण देने से तत्त सामग्रियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। कहते लक्षण उतना ही रख लो, थोड़ा और समझा रहे। धूमे सती सर्वत्र अग्नि सामग्रिया अवश्यम भावात, तो जहां कहीं भी धुआं होगा निश्चित रूप में अवश्यम भावी है, वह अग्नि का सामग्री जरूर होगा। यदि तो साधन अव्यापक उच्चता, फिर ठीक है, उतना ही लक्षण रखो। साधन अव्यापक साध्य संव्याप्त तो हिसाब निकाल दो, साध्य संव्याप्त ये हिस्सा निकाल देंगे लक्षण से, तो बचाएंगे कितना? साधन अव्यापक कितना ही रखूंगा, तो क्या होगा? तरी तत्रैव महान सत्व उपाधि स्यात्, उसी दृष्टांत पर्वतो निमांतुमात में महान सत्व उपाधि हो जाएगा। सपक्ष धर्म क्या हो जाएगा? उपाधि हो जाएगा। कैसे? नहीं धूमे सती सर्वत्र महानसत्व अस्ति, है ना? धुआं जहां जहां हो वहां वहां महानसत्व होनी जरूरी है। धुआं तो गौशाला में ही है, धुआं जो है आपका कमरे में भी हो सकता है, धुआं जो है पर्वत में भी हो सकता है, लेकिन सब जगह महानसत्व है। सारे रसोई घर माने जाएंगे क्या? क्या रसोई घर में ही धुआं होने कोई जरूरी है? आप भी आग तापते हो आजकल तो जलाते हो, तो धुआं नहीं निकलेगा वहां पे खुले मैदान में? निकल रही नहीं। सड़क के चौराहे में आजकल तो जगह जगह सड़क के चौराहे पर गया है, अग्नि जला के बैठे हुए लोग। तो चत्वार में, गौशाला में, है ना, गोष्ठ में और अन्यत्र भी पर्वतादियों में भी धूम तो है, लेकिन वह मानसत्व नहीं है। अतः साधन का अव्यापक हो गया मानसत्व, तो उपाधि हो जाएगा। इस तरह लक्षण रखूंगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? साध्य व्याप्त भी होना जरूरी है, साध्य का व्यापक भी होना जरूरी है। तो साध्य का व्यापक नहीं है मानसत्व। साध्य क्या है? वन्य। यत्र वन्य तरह मानसत्व नहीं मिलेगा, कि वन्य अयोगोलक में भी है, वन्य जो है अन्य गोष्ठ आदि में भी है, चतुर में भी है, वहां महानसत्व नहीं है। अतएव साध्य का अव्यापक हो गया, साध्य व्यापक न होने से वह उपाधि नहीं है। वही सर्वत्र महानसत्व स्थिति साधन अव्यापक से भावत, कि जहां जहां धूम है, यत्र धूम तरह महानसत्व न ही अस्ति, नहीं है ना, पहले नहीं धूमे सदी, नहीं से शुरू है, नहीं धूमे सदी सर्वत्र महानसत्व अस्ति, साधन का व्यापक तो है भावत। अतः निवृत्त्यर्थम साध्य व्यापकत्व आश्रयणीयम। नहीं मानसत्व से अग्नि व्यापकत्व अस्ति, मानसत्व का अंदर अग्नि व्यापकत्व नहीं है। क्यों नहीं है? मठादिशु अपनी अग्नि सद्भाव भावात, कि मठादियों में भी अग्नि तो जरूर है, इन मानसत्व नहीं है। अथ यदि साधन अव्यापक साध्य व्यापकत्व उपाधि उच्चेता, अब सम शब्द निकाल दो, सम शब्द निकाल दो, तो क्या रहेगा? साध्य व्यापक साधन अव्यापकतम इतना उपाधि का लक्षण बनाओगे तो तथापि पर्वतेतरत्व उपाधि स्यात्, पक्ष भिन्नत्व पक्षेतरत्व हमेशा क्या होता है? कोई भी पक्ष होगा उसका इतर, ये क्या हो जाता है? उपाधि बन जाएगा। पक्षेतरत्व को उपाधि मान लेंगे। वर्तमान पक्ष है हमारा पर्वत, इसे पर्वतेतरत्व हमारा उपाधि बन जाएगा। पर्वतो वनिमान धुमान, तो पर्वतेतरत्व हमारा उपाधि बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो कि पूरा लक्षण घट रहा है, साध्य के व्यापक होता हुआ और साधन का व्यापक है, कि यत्र वन्य ही तरह पर्वतेतरत्व रहेगा, पर्वत को छोड़ करके, है ना। और पर्वत मेरा पक्ष है ही है, संदिग्ध स्थल है, उसे छोड़कर आज जहां भी देखेंगे तो वहां नहीं रहेगा, तो वहां क्या रहेगा? पर्वत भिन्न तो रहेगा नहीं रहेगा। रसोई घर जैसे वह वन्य है, वो रसोई घर क्या है? पर्वत से भिन्न है। गौशाला है, वो भी पर्वत से भिन्न है। चत्वार है, वो भी पर्वत से भिन्न है। मैंने पक्ष को छोड़ करके सारी दुनिया में क्या है? पर्वतेतरत्व तो रहेगा। इसे जहां जहां भी वन्य रहेगा वहां पर्वतेतरत्व मिल जाएगा, पक्ष को छोड़ करके।
है ना। और पक्ष में तो हमारा संदिग्ध स्थल है, वहां भी निश्चय करना है मुझे। इसे अन्यत्र सर्वत्र क्या मिल गया हमको? साध्य के व्यापकत्व मिल गया पर्वत ऋतु में, और साधन का व्यापक भी है। कहा? खुद पक्ष में देख लो अभी, क्यों धुआं को हम देख रहे हैं पर्वत में, तो लेकिन पर्वत तो है, पर्वत में धुआं दिख दिया है ना, वन्नी का निश्चय नहीं है, लेकिन धूम का तो निश्चय है ना पर्वत में। वन्नी तो भी संदिग्ध, पर्वतो वन्य मानवा, अनुमान कर रहे हैं हम, क्योंकि धूम तो निश्चित हो चुका है, धुआं दिख रहा है पर्वत में, तभी तो अनुमिति चल पड़ा, काम कर रहे हैं हम। तो धुआं जहां निश्चित है, कहा? पर्वत में, वहां पर्वत भिन्न तो रहेगा। क्यों? क्या नियम है? क्योंकि स्व में स्व का भेद नहीं होता, सीधी सी बात है? कितनी बार बता चुके हैं, स्व में स्वस्मिन स्व से भेदो नास्ति। आप अपने से भिन्न कभी नहीं होते, आप सबसे भिन्न हो सकते हैं, सबसे आप भिन्न हो सकते हैं, आपका भेद आप में ही कभी नहीं होता। मैं नहीं हूं ऐसे कोई बोलेगा क्या? हाँ, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं ये नहीं, अन्यों से भिन्न अपने में ले सकते हो, लेकिन अपने का ही भेद अपने में नहीं कहा सकता। जब पर्वत का भेद पर्वत में नहीं रहा, तो पर्वत तो पर्वत में नहीं है, किंतु वहां धुआं है, तो साधन का व्यापक हो, नहीं हो गया। इस तरह साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होने के नाते पर्वत ऋतु क्या हो गया? उपाधि हो गया। पर्वत ऋतु उपाधि स्यात्, वही समझा रहे थे। तथापि पर्वतेतरत्व उपाधि, क्यों? पर्वतेतरत्व विना भी पर्वते धूमस्य दर्शनेन साधन व्यापकत्वात्। पर्वतेतरत्व कहां नहीं है? पर्वत में पर्वतेतरत्व नहीं है, लेकिन वहां धूम का दर्शन हो रहा है, अतः साधन का व्यापक हो गया। साधन व्यापकत्वात् अग्निमत्वेन पूर्वम अवधारिता नाम सर्वेशमपि, अग्निमत्वेन पहले जो निश्चय हो गया है, कौन सा? कहां निश्चय हुआ? मानस गोष्ठ चतुरादियों में, उन सभी में क्या है? पर्वतेतरत्वम अस्ति, अतः साध्य व्यापकत्व सद्भावात्, इसलिए साध्य का व्यापकत्व भी पर्वत ऋतु में आ गया। अतः तन्निवृत्त्यर्थम समशब्द, समशब्द अब समव्याप्त नहीं है, लेकिन साध्य का समव्याप्त का मतलब जो उल्टा भी होना चाहिए ना, उल्टा सीधा दोनों। तो यत्र यत्र अग्निमत्तम तरतर पर्वतेतरत्वम तो है, लेकिन यत्र यत्र पर्वतेतरत्वम तरतर अग्निमत्तम नहीं मिलेगा। क्यों? पर्वतेतरत्व कहां मिलेगा आपको? समुद्र में। वह अग्निमत्व है क्या हृदय में? नहीं मिल सकता। यत्र यत्र अग्निमत्तम मानस गोष्ठ चतुरादि, वहां तो पर्वतेतर मिल जाएगा, लेकिन यत्र पर्वतेतर करके ढूंढोगे तो हृदय भी आ जाएंगे पर्वतेतर, वहां अग्निमत्व नहीं हो सकता है, अतः समव्याप्त तो नहीं है। इसीलिए समशब्द देने से पर्वतेतर व्याप्ति निवृत्त हो जाता है। नहीं तस्य अग्निना समव्याप्तिरस्ति, क्यों? पर्वतेतरेषाम सर्वेषाम अग्निमत्व अभावात्, कि पर्वतेतर सभ्यों में अग्निमत्व हृदयादियों में नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मीमांसक ने अपने सिद्धांत अनुसरण घटा दिया। अब नैयायिकों के अनुसार बोलते हैं, और नैयायिकों के दृष्टांत लेकर पदकृति करते हैं। इसका अपने दृष्टांत नहीं देंगे कि अपना क्या है? शब्द नित्य है मीमांसा में, वेद अपौरुष है, वेद नित्य, इसलिए शब्द नित्य सिद्ध करना पड़ता है इनको। और उनके मत में क्या है? शब्द नित्य, और अनुमान क्या लिया जा रहा है यहाँ? शब्द नित्यत्व को। इसलिए सारा यहां से लेकर अन्यत्र से लेकर के अगले जो पन्ने का वेदितव्यम तक सारी बात जो चीज है, पदकृति है, वो नैयायिकों के अनुसार है, मीमांसक के अनुसार नहीं। अन्यत्र वा विशेषण कृत्यम दर्शितव्यम, अथवा उक्त उपाधि के लक्षण घटक पदों का प्रयोजन अन्य स्तर पर भी आप देख सकते हैं। एक वरदराजाचार्य हुए, उन्होंने तार्किक रक्षावणी नाम ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में वो बोल रहे हैं, देखो, यदि साध्य समव्याप्त है उपाधि स्यात्, यदि क्या लक्षण करूंगा? साध्य समव्याप्त, इतना ही लक्षण करूंगा तो तर्हि शब्दो अनित्य जन्यत्वाद घटवद इत्यत्र सकर्तृकत्वम उपाधि स्यात्। शब्दो अनित्य कृतत्वाद, जन्यत्वाद को कृतत्व एक ही बात है। घटवत दृष्टांत दिया है, यहां सकर्तृकत्व उपाधि हो जाएगा, क्योंकि सकर्तृकत्व साध्य का समव्याप्त है। साध्य क्या है आपका? अनित्यत्व। यत्र यत्र अनित्यत्व तत्र सकर्तृकत्व है, यत्र यत्र सकर्तृकत्व तत्र नित्यत्व है, साध्य समव्याप्त है। अनित्यत्व सकर्तृकत्व समव्याप्ति सद्भावात्,
अतः तन्निवृत्त्यर्थ उत्तम साधन व्यापक, उस अव्याप्ति निवृत्त करने के लिए कहा गया साधन व्यापक। सकर्तृत्व साध्य साधन अभिमतस्य, सकर्तृत्व कैसा है? साधन देना अभिमत कौन? जन्यत्व का व्यापक कौन नहीं है, जन्यत्व नहीं, जन्य से व्यापक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अव्यापक नहीं है का मतलब क्या? व्यापक है। व्यापक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अर्थात व्यापक है वो। ये साधन का अव्यापक होना चाहिए, ये साधन का अव्यापक नहीं है का मतलब है साधन का व्यापक है। इति साधन व्यापकत्वात् अनुपाधित्वम, इसलिए उसको उपाधि नहीं माना जाएगा। किसको? सकर्तृकत्व को। भले साध्य संव्याप्त है किंतु वो साधन का अव्यापक न होने से उसको हम उपाधि नहीं मान सकते। अब कहो फिर लक्षण इतना ही बना लो, साधन अव्यापक उपाधि लक्षणम, साधन अव्यापक उपाधित्वे तो तत्रैव सावयवत्वम घटत्वम च इत्यादि उपाधि। सावयवत्व, अतः पक्ष सपक्ष का धर्म क्या है? सपक्ष क्या था? घट, उसका धर्म है घटत्व, तो उपाधि हो जाएगा। तो कैसे उपाधि हो जाएगा? इत्यादि उपाधि किम न स्यात्, नहीं जन्या नाम गुणादि नाम सावयवत्वम, क्योंकि जन्य कौन है? जन्य तो गुणादि में भी रहेगा। यत्र यत्र जन्यत्वम, ऐसा लोग गुण में भी जन्यत्व की रूप रसम क्या है? जन्य। लेकिन वहां सावयवत्व है, गुण कहीं सावय होता है क्या? द्रव्य सावय होता है, गुण तो नहीं होता। और उनमें किसी में भी घटत्व है क्या? नहीं है। अच्छा साधन का अव्यापक हुआ कि नहीं हुआ? जन्यत्व का अव्यापक हो गया कौन? सावयवत्व, घटत्व गुणादि में, गुणादि में साधन का अव्यापक हुआ। कि साधन क्या है? जन्यत्व, उसका अव्यापक हो रहा है कहाँ? गुणादियों में। कौन अव्यापक हो रहा है? सावयवत्व और घटत्व उपाधि। उपाधि कौन है? सावयवत्व है, घटत्व है। क्योंकि दोनों कैसे हैं? सपक्ष का धर्म है। सपक्ष कौन था? दृष्टांत आपका घटता। शब्द अनित्य जन्यत्वात् घटवत कहा था। सपक्ष इसलिए हमारा क्या है? घट। और घट कैसा होता है? उसमें दोनों धर्म देख सकते हैं आप, सावयवत्व भी है, घटत्व भी है। इसलिए इनको हम उपाधि बनाएंगे। और उपाधि क्यों बन गए? क्योंकि यत्र जन्यत्वम तत्र सावयवत्व नहीं मिलेगा, साधन के अव्यापकत्व है। यत्र जन्यत्वम तत्र सावयत्व और घटत्व नहीं मिलेगा। घट में तो हो जाएगा, अन्य पटादि में भी मिलेगा, किंतु गुण भी क्या है? जन्य है, कर्म भी जन्य है। उनमें सावयवत्व अथवा घटत्व नहीं होने से ये क्या हो गया? साधन के अव्यापक हो गए, अतः उपाधि बन जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति निवारती करना है। अस्ति साधन व्यापक सद्भावात् अतः साध्य व्यापकत्व आप्याश्रयणीयम, इसे क्या विशेषण देना पड़ा? साध्य व्यापकत्व जोड़ना पड़ा। अब साध्य का व्यापक नहीं बनेगा वो कैसे? यत्र यत्र अनित्यत्वम, यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र सावयवत्व मिलेगा। यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र सावयवत्व नहीं मिलेगा। क्यों? अनित्य क्या? आपका प्राग भाव भी है, नष्ट हो जाता ना। प्रथम स्वभाव भी अनित्य है, वहां सावयव है अभाव में कभी कोई अवय होता है? इसीलिए अभाव में सावयवत्व नहीं मिला, तो अनित्यत्व का व्यापक नहीं हो पाया। साध्य का व्यापक होना चाहिए, नहीं हुआ। इसे घटत्व भी नहीं होगा। घटत्व तो बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा। अनित्यत्व का है, पट में भी है, इनमें घटत्व है क्या? नहीं है। इस साध्य का भी वो अव्यापक हो गया, व्यापक नहीं रहा, अति उपाधि वो नहीं हो सकते। तो लक्षण क्या बना? साधन अव्यापकत्व सती साध्य व्यापकत्व बना। लेकिन इतना करने के बावजूद सावित घटत्वादि नाम गुण क्रियादो अनित्यत्व व्यापकत्व अभावात् तथापि शब्देतरत्व है ना, पक्षेतरत्व। पक्ष क्या है हमारा? शब्द। शब्देतरत्व से अनित्यत्व व्यापकत्वात्, अनित्यत्व का व्यापक है। उपाधित्वम स्यात् इति तन्निवृत्त्यर्थम समय शब्द, शब्द शब्द, क्योंकि यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र शब्देतरत्व तो बन जाएगा। अनित्यत्व का है घटपट सारे संसार में, वहां शब्देतरत्व रहेगा। पक्ष को छोड़ पक्ष सभी हमारा स्थल हो जाएगा अनित्यत्व का, वहां शब्देतरत्व मिल जाएगा। इन उल्टा करो, यत्र यत्र शब्देतरत्व तत्र अनित्यत्व मिलेगा। शब्द से इधर तो परमाणु भी है, शब्द से इधर तो आत्मा भी है, शब्द से इधर काल भी है, दिग् भी है, आकाश भी है, सब सबसे भिन्न है। वहां अनित्यत्व नहीं है।
समव्याप्त नहीं हुआ। इसे सम शब्द जन रहे, साध्य का समव्याप्त होना चाहिए, ये कहेंगे तो दोष समाप्त हो जाता है। तनिवृत्त्यर्थम सम शब्द। आप स्वयं बता रहे, देखो ये सारी बात जो हमने कही है अपने सिद्धांत से नहीं समझना, भूल से कहीं मीमांसा का दर्शन के सिद्धांत करके, इदं तो अनुमानम, ये जो अनुमान है कौन सा, शब्द अनित्य जन्यत्वात् घटवत, ये जो अनुमान है व्याप्ति दर्शन मात्र परमेव, केवल व्याप्ति का प्रदर्शन करने के लिए। व्याप्ति माने साध्य निरूपित व्याप्ति, साध्य निरूपित व्याप्ति, साध्य व्यापकत्व, साधना व्यापक जो था उपाधि का लक्षण, उपाधि का लक्षण को जाना तब निरूपाधिक संबंध व्याप्ति, उस व्याप्ति को समझाने के लिए मैंने उनकी बातों को रख दिया यहां। ठीक, वही करे व्याप्ति प्रदर्शन मात्र परमेव न स्व सिद्धांत परमिति वेदितव्य। ये हमारा मीमांसा सिद्धांत है, ऐसा कभी भूल से भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि हमारे मत में दो बातें हैं, शब्द नित्य है और शब्द द्रव्य है, गुण है नहीं, अनित्य भी नहीं है। अच्छा, न पर्वतेतरत्व भावे अग्निरस्ति चेत तदा अयम दोष स्यात् इति तर्कस्य असंभवेन पर्वतेतरस्य अग्निव्यापकत्वमेव नास्ति। ये कोई कह सकता है कभी भी पर्वतेतरत्व का उपाधि नहीं बना सकते कि पर्वतेतरत्व साध्य का व्यापक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों? क्योंकि पर्वतेतरत्व अभावे अपि अग्निरस्ति चेत, ऐसा हम तर्क उठाएं, हम तर्क करेंगे कि पर्वतेतरत्व न रहने पर भी यदि अग्नि है तदा अयम दोष से, यदि ऐसा अग्नि होता तो यह दोष बनता। और पर्वतेतरत्व के अभावे अपनी अग्निरस्ति चेत, अग्नि यदि होता तो तदा अयम दोष से, तब तो दोष आता, ये उपाधि बनता। यदि तर्क से संभव है ना, यह तर्क देना ही संभव नहीं है, इसलिए पर्वतेतरत्व से अग्निव्यापकत्व में बनास्ती, अग्निव्यापकत्व नहीं है यदि चेत सत्यम। बात का आपका कहना बिल्कुल ठीक है। नीचे देखो, इसे श्रीनिवासाचार्य का न्याय परिशुद्धि का पंक्तियां दे रहे हैं। पक्षेतरत्वादि अनुग्राहक तर्काभावादेव साध्य व्यापकत्व ग्रहीतुम न शक्यते। पक्षेतरत्व कैसा है, कोई भी पक्ष हो तो इतरत्व को उपाधि बनाना चाहते हैं ना आप, लेकिन वो उपाधि नहीं बन सकता क्योंकि अनुग्राहक तर्क नहीं है, किंतु विघटक तर्क मिल रहा है हमको। हम यदि आशंका कर रहे हैं कि भाई पर्वतेतरत्व ना होवे तो भी साध्य हो, तो आपको क्या समस्या है, ऐसे ही पूछते हैं। उसको विघटन करने वाला आपके पास कोई तर्क नहीं है। अपने बात को साबित करने के लिए अनुग्रह तर्क चाहिए, दूसरे कुतर्क को काटने के लिए विघटक तर्क चाहिए। वह न होने पर वह क्या हो गया, साध्य व्यापकत्व तो नहीं रहा। साध्य व्यापकत्व तो ही नहीं रह गया तो उपाधि नहीं रहेगा, ऐसा कहा है। वर्तमान उपाध्याय जी भी बोल रहे किरणावली में, टीका में देखो, ना पे साध्य स्वव्यापकत्व सती साधन व्यापक उपाधित्व विषम व्याप्त से अनुपादित्व प्रसंगात। क्योंकि समस्या कौन है, नहीं तो विषम व्यापकता रहने वाले उपाधि नहीं हो पाएंगे। यदि आप कहेंगे साध्य सम व्यापक, साधन व्यापक से साधन साध्य समव्यापकत्व उपाधि यदि कहोगे, जो साध्य विषम व्यापक है फिर उनको उपाधि बना ही नहीं पाएंगे कहीं भी। ये भी आपत्ति बात सही है कि कई जगह हम जो उपाधि प्रस्तुत करते हैं वह साध्य समव्याप्त ही होता नहीं, किंतु साध्य विषम व्याप्त भी उपाधियां होते हैं। उनमें लक्षण नहीं जाएगा फिर उपाधि का लक्षण, कि आपने उपाधि का लक्षण में समत्व दे दिया और वह है विषम, लक्षण नहीं किया, फिर उसको उपाधि नहीं कर पाएंगे हम, यह आपत्ति हो जाएगी। विषम व्याप्त से अनुपादित प्रसंगात अतएव श्री विधनाचार्य ने भी क्या कहा, देखो, कहा पुनरुपाधि ही साध्य प्रयोजकम निमित्तांतरम किं वास्य लक्षणम साधन अव्यापक साध्य व्यापकत्व का समशब्द नहीं रखा उन्होंने। से उदयनाचार्य जी ने समशब्द को नहीं रखा, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। इसीलिए सत्य तब सिद्धांत कहता है सत्यम, ठीक कहा आपने। तथापि तस्य व्यापकत्वेन अवगमात् अक्लेशंत निरासार्थम समशब्द चिदानंदादिभिर आश्रितः। ठीक है, अनुग्रह तर्क न होने पर भी पक्षेतरत्व में साध्य आपात प्रतीति को लेकर के तथापि तस्य व्यापकत्वेन अवगमात्
कहीं कहीं पर उनकी व्यापकता का निश्चय भी हो रहा है ना। पक्षेतृत्व की व्यापकत्व, साध्य का व्यापकत्व किसमें? पक्षेतृत्व में। साध्य का व्यापकत्व पक्षेतृत्व में कहीं कहीं पर तो अनुभव हो रहा है ना। उसको लेकर कोई कह सकता भी उपाधि बन जाएगा। निवारण कैसे करें हम? इसके लिए सम शब्द को ग्रहण किया है। अक्लेशेन तन्निराशार्थम, बिना खास परेशानी का अनायासम सत्य व्याप्ति का निवारण करने, इसके लिए क्या करना पड़ा? सम शब्द को चिदानंद पंडित आदियों ने संग्रह किया है लक्षण में। उसको बोल रहे देखो, समव्याप्ति मतामेव सर्वतापि हि उपादिता इति स्पष्टतार्थंच सम शब्दो न दूषणम। जो सम शब्द का जो प्रयोग कर दिया लक्षण में, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सर्वथा सब प्रकार से विचार करके देखिए, समव्याप्ति वाले जितने भी होंगे वो निश्चित रूप में उपाधि हो जाएंगे। इन विषम व्याप्ति में क्वचित होते हैं, और लक्षण हम सामान्य कर रहे हैं, अपवाद को छोड़ो। इसे लक्षण में सम शब्द रखने पर कोई आपत्ति नहीं है कि क्वचित विषम व्याप्ति वाले भी बड़े उपाधि होते हो, लेकिन सर्वथा भी उपाधिता समव्याप्ति मतामेव इति, इसलिए विस्पष्टतया, अक्लेश ने बोला था ना मूल में, उसको श्लोक में क्या बोला? विस्पष्ट रूपेण कथन करने के लिए सम शब्द का जो प्रयोग किया, यह कोई महान दोष नहीं है, न दूषणम। नीचे भी देखो दिखा रहे हैं, नीति तत्व आविर्भाव का पंक्ति कहते हैं, अनुग्रह तर्क के न होने पर भी पक्षेतृत्व में साध्य व्यापक की आपात प्रतीति को लेकर अति प्रसंग और समत्व घटित व्यापकता को लेकर अनायास उस अति प्रसंग निवृत्ति देखकर चिदानंद पंडित, वेंकटनाथ न्याय परिशुद्धि और श्री वरदाचार्य तार्किक शामणी, ये सब ग्रंथकारों ने सम शब्द को लक्षण में प्रयोग किया है। अब दूसरी बात, उपाधियां दो प्रकार की होती है, निश्चित उपाधि और एक शंकित उपाधि। निश्चित उपाधि और शंकित उपाधि। निश्चित उपाधि के दृष्टांत आपने पढ़ लिए हैं। निषिद्धत्वम, निषिद्धत्वम दिया था ना, कर्तव्य हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् कर्तव्य हिंसा जो दृष्टांत दिया, उसमें हमने निषिद्धत्वम जो उपाधि दिखाया था वो निश्चित उपाधि का दृष्टांत है। असुच उपाधि साध्य व्यापकत्वादि अनिश्चय शंकित उपाधित्वम, इसलिए दूसरे पर विचार करने जा रहे सीधे ही शंकित उपाधि कैसी होती है? जब उपाधि की साध्य व्यापकत्वादि का अनिश्चय हो, तब उसको क्या कहते हैं? शंकित उपाधि। यथा मैत्री तनेत्वेन अष्टम गर्भ से श्यामत्व साध्य शाकाद्याहार परिणाम उपाधि स्यात्। शाक पाक जन्यत्वात् उपाधि है। किसने पर कोई औरत थी जिसका नाम था मैत्री, उस औरत के 8 बच्चे हुए। पहले के 7 बच्चे काले काले निकले, श्यामले थे, और 8वां गोरा निकला। लेकिन 8वें कभी देखा नहीं है बाप। गांव से खबर मिला मैत्री का पति को, बच्चे के बाप को, कि तुमको बेटा 8वां बेटा हो गया। 7 तो पहले हो चुके बच्चे, 8वां ही बेटा हुआ है। उसको सुन के अनुमान कर ले तो वो भी काला ही होगा। 7 खा ले तो भी काला ही होगा। अनुमान कर लिया उसने। स अष्टम पुत्र श्याम। क्यों? मैत्री तनेत्वात्, मेरा पत्नी जो मैत्री है उसका तो बेटा है वो, जिसने सारे काले पैदा कर रखे थे भी काला ही होगा। ऐसे अनुमान कर लिया, तब उसमें शंकित उपाधि दिया जाता है, शाक पाक जत्तम। तो ये देखा गया जितना ज्यादा आयरन चीज को खाते हैं ना, आयरन जिसमें हो ज्यादा, ऐसी चीज को खाने वालों के बच्चे श्यामले हो जाते हैं। कुछ तो क्लाइमेट वगैरह भी हो, बात अलग चीज, देश वगैरह परिस्थिति भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर ये भी देखने को मिलता है स्त्री क्या खाती पीती है गर्भावस्था में, उस पर भी बच्चे का रंग होता है। माँ बाप का रंग भी असर करता है, बीज और खून का भी क्षेत्र का। लेकिन ये भी देखने में लगे मिलता है कि एक ही माँ का एक बच्चा गोरा एक बच्चा काला कैसे हुआ, तो जान चाहिए तो भाई वो क्या खाई थी। इसके एक काले के इसमें क्या होता है, ज्यादा आयरन वाला, जैसे पालक वगैरह साग होते हैं, हरे साग वगैरह शाक, इनको खाने से वो काले हो जाते हैं।
और दूध वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो गोरे हो जाते हैं। जिसमें आयरन कम हो उसको खाने से गोरे हो जाते हैं। जिसमें आयरन ज्यादा हो, लौह तत्व ज्यादा हो, उसको श्यामलापन आ जाता है बच्चे में। ये देखने को मिलता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है ना। अभी 8वां ऐसा ही है, इसे शंकित उपाधि इसको कहा जाता है। शाखा पाक परिणामत्म, वही कहते शाकादि आहार परिणाम उपाधि समझा रहे स्वयं। अष्टम पुत्र तस्य नास्तित्व स्थित, अष्टम पुत्र में क्या है, वो नहीं है, शाक पाक आदि जन्यत्व नहीं है, इसलिए तस् साधन अव्यापक भवेत, वो साधन का अव्यापक तो है ही। सच तत्रापि शंकित एवं, वहां भी शंका तो हो ही सकती है, यदि अनिश्चितम एवं, इस साध्य की अव्यापकत्व निश्चय नहीं हो पा रहा है। अतः शंकित उपाधि रसोविति, इसलिए शंकित उपाधि कहा जाता है। नीचे देखो वज्राजाचार्य की पंक्ति है, मैत्री गर्भत्वेन सप्तम गर्भस्य श्यामत्व साध्य। मैत्री के गर्भत्व हेतु को लेकर के 7वें गर्भ को भी श्यामत्व की सिद्धि में शाकादि आहार परिणति साथ शाकादि आहार का परिणाम मानना पड़ता है। पक्षभूत ही सप्तम गर्भ है, यहाँ अष्टम में लेकर सप्तम कर दिया वरदराजाचार्य ने, और टीका में 8वां ले लिया। कृष्ण की प्रसिद्धि है ना 8वां। सप्तम गर्भे श्यामत्व उपाधि है, शाकादि आहार परिणाम से अभाव, शाकादि आहार परिणाम कैसा है, उसके अभाव का निश्चय कर देता है। साध्य व्यापकत्व संदिग्धम, कहीं साध्य व्यापकता का संदेह है। अर्थात मैत्री नाम की स्त्री से कि 8 पुत्र हैं, उनमें 7 श्याम वर्ण के और 8वां गौर वर्ण का हो गया। उस 8वें को पक्ष बनाकर कोई कह सकता है 7 के समान या 8वां भी काला ही है। ऐसे में गर्भस्थ जो मैत्री तनय है श्याम है, मैत्री तनयत्वाद पूर्व तनय सप्तम गवत। अतः ऐसा भी कर सकते हैं 8वां भी पैदा नहीं हो उससे पहले भी अनुमान कर सकते हैं 8वां भी गर्भ में है, तभी अनुमान कर दे ये भी काला ही पैदा होगा, चिंता मत करो, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे तो शंकित उपाधि रहेगी ना, अभी पैदा ही नहीं हुआ है, क्या पता गोरा पैदा हो जाए। लेकिन 7 के आधार पर गर्भ में रहने वाले को जो भी पैदा ही नहीं हुआ उसको भी काला साबित करने की कोशिश करेगा, वह उपाधि शाक पाकत्व होगा, वो शंकित ही रहेगा। ऐसा भी उन्होंने व्याख्या कर दिया। इसीलिए और 8वें का गर्भवास होने पर शाकाहार नहीं हुआ अथवा गौर हो गया, ठीक है ना, शाकाहार नहीं हुआ तो गोरा हो गया। यह साधन के आधारभूत अष्टम पुत्र में शाकपाक जन्य संदिग्ध होने के कारण उपाधि में साधन अव्यापकत्व के संदेह हो गया, अतएव वह उपाधि शंकित उपाधि कहा जाता है। क्वचिच्च साधन से विशेष एव प्रयोजको भवति, कहीं कहीं पर क्या होता है उपाधि साधन में एक विशेषण जोड़ दो तो वही उपाधि बन जाएगा। हेतु में ही एक विशेषण जोड़ देंगे ना, उपाधि बन जाएगा। साध्य धर्मावचन भी कर देते हैं, साध्य के धर्मावचन करके भी आप उसको उपाधि बना सकते हैं। यह एक विलक्षण अन्य धर्म ले लो और उसके द्वारा उसको उपाधि बना सकते हैं। जैसे यहां पर देंगे ब्राह्मण का बेटा है, पैदा हुआ, आप अनुमान करेंगे ओहो ये बच्चा जब पैदा निश्चित रूपेण बाप के सन महान वेद ज्ञानी होगा, अनुमान कर लिया। क्यों? द्विजत्वात्, यानी ये हेतु दूषित हो जाता है। उसके बाप द्विज होने मात्र से विद्वान नहीं हुआ था, बुद्धि भी थी उसकी, तेज बुद्धि थी, स्मृति शक्ति थी, सब थी। और एक जरूरी नहीं बेटा के अंदर वो सब कुछ रहेगा। बाप तेज हो बेटा भी तेज हो कोई जरूरी नहीं, अब बाप मूड हो बेटा मूड हो जाए कोई जरूरी नहीं। विपरीत देखने को मिलता है संसार में, बहुत सारे दृष्टांत हैं जहां माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है और बाप बेटा जो है बड़ा पढ़ा लिखा हो गया। और कई जगह देख रहे हैं माँ बाप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेटा गोता खा रहा है, हर क्लास में फेल हो रहा है, परेशान। दोनों देखने को मिल रहे संसार में। इसलिए इनका कहना है कि देखो बुद्धि मत विशिष्ट द्विजत्व ही हेतु होता है, केवल द्विजत्व हेतु नहीं है। इसे बुद्धिमत्व विशिष्ट द्विजत्व क्या हो गया? उपाधि बन जाएगा। और क्या है वो बुद्धिमत्व? साधन का ही धर्म है, द्विज का ही एक धर्म विशेष है। द्विज तो सब में रहेगा, बुद्धिमत्व विशिष्ट द्विजत्व क्वचित में रहता है।
इसलिए क्वचिच साधन से विशेष एवं प्रयोजक भवति यथा अयम द्विज वेदज्ञ भविष्यति द्विजत्व इत्यत्र बुद्ध्यादि मत द्विजत्व उपादयते। अयम द्विज है, ये जो द्विज बालक है ये क्या होगा, महान वेद ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा किस अनुमान कर दी। क्यों, द्विज होने के नाते, ब्राह्मण होने से। तक कोई नहीं है, बुद्धिमान ब्राह्मण ही वेद ज्ञानी होगा, है ना। मंदबुद्धि वाले ब्राह्मण नहीं हो, मंदबुद्धि वाले ब्राह्मण तो मछली मारते रहेगा ना फिर। ये तो है ना, आजकल जो है गांव के जितने ब्राह्मण उनके सारे बच्चे मछली मारते हैं, बुद्धि है नहीं है? अब बात यही है ना, बुद्धि है, बुद्धि का बुद्धिमत्व का मतलब यहाँ पर वही है, तेज होना ही बुद्धिमत्व है। ऐसे बुद्धि से गधे में भी है, फिर बुद्धि किस में नहीं है, सारे जीव जंतु में है। इसलिए यहाँ बुद्धिमत्व का मतलब ही होता है वेद को धारण करने की शक्ति वाला। बुद्धि तो पशु में भी है, कीड़े में भी है, सब में है। इसे मंद बुद्धि है, तेज बुद्धि से व्यवहार, यहाँ बुद्धि शब्द करती है तीक्ष्ण बुद्धि, स्मृति आदि शक्ति से युक्त, उसी बुद्धि को लेना। कि बुद्धि रही तो कोई पैदा हुआ क्या आज तक, कोई नहीं पैदा होता। हाँ, बुद्धि पागल हो जाए बात अलग चीज है, पैदा है तो है, पागल है बात अलग है, तो है, इसलिए सभी में है। ये वो बुद्धि से तात्पर्य नहीं है। बुद्धि शब्द से क्या लेना पड़ता है, जिसके अंदर धारणा शक्ति, स्मृति शक्ति, सारी शक्तियां, प्रतिभा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति, सकल प्रकार शक्तियों से संपन्न बुद्धि को ही लेना है। वैसे बुद्धिमान पुरुष ही वेदज्ञ होता है, केवल द्विज होने मात्र से वेदज्ञ नहीं होता। भागवत के महात्म्य के शुरू में ब्राह्मण के दो बेटे, गोकर्ण और धुंधुकारी। धुंधुकारी महाबदमाश है, गोकर्ण महान विद्वान, विपरीत हुए ना दोनों के दोनों। तो इसीलिए देखने को दृष्टांत बहुत है, कथाओं में भी है और लोक में तो आजकल बहुत ही दिख रहे हैं आप। और जिस गांव में आप हैं आप देख रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे सब मछुआर बने हुए हैं, वेद के एक मंत्र नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और वो गलती तो उसकी नहीं बची, क्यों, संस्कार उसके है ना। बाप ने देना भी चाहा, बाप ने देना भी चाहा, विद्यालय भेज भी दिया, तो पढ़ा नहीं, किसका गलती है, बाप का तो कोई गलती नहीं। बाप थोड़ी दिमाग में डाल देगा वेद को, सहवास तो बाद में हुई ना, पहले विद्यालय तो भेजा, उसमें वहां कहाँ सहवास था। अब एक दिन आने से क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ, असल में ये सब उसके संस्कार है। एक कलयुग में होता है, ये ब्राह्मण शूद्रवत होगा, शूद्र ब्राह्मण जीगा, एक भागवत में जो का झूठ थोड़ी है, काल है। किसी जन्म में शूद्र था, वो पुण्य वैसा था, ब्राह्मण हुआ, लेकिन ब्राह्मण होने पर भी शूद्र का संस्कार है। इस ब्राह्मण जन्म का मौका का लाभ उठा नहीं पा रहा है। और जो किसी जन्म में ब्राह्मण था लेकिन कुकर्म के से शूद्र हो गया, यही सब होता है। इसलिए उस दिन स्वामी महाराज जी जब आए थे रामा जी में क्या बोले थे, एक समय जो शोषण कर शोषक था वो अब शोषित हो जाता है, जो अब शोषित है आगे शोषक हो जाता है, ये चक्र चलते रहता है। किसी जो ब्राह्मणों ने खूब राज करा, खूब शोषण किया शूद्रों को, दूर खड़े रहो, छाया नहीं पड़नी चाहिए, इतनी शोषण कर दिया उनको, इतनी दबा कर रखा, आवाज वो सर पर चढ़ गया और ब्राह्मण को पैर दबा रहा हो। ये चक्र है, ये चक्र है, काल चक्र में ही होता है व्यवस्था। इससे दोष व्यक्ति का कर्म में है, संग दोष भी जो हो रहा है वो तो व्यक्ति का कर्म ही ऐसा है, वैसे उसे संग में गया, वो छोड़ा वहां पर तो आया यहाँ पे, संग दोष है ना। शहरों में देखने मिलता है, स्कूल को भेज दिया बच्चे को, गांव में भी देखने मिलता है स्कूल को भेज रहे हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में पढ़ने भेजा था, कंचे खेलने के लिए तो नहीं भेजा था, वो कंचे खेलने में लग गया, स्कूल में जाता ही नहीं, रास्ते में रुक गया, खेलने में लगा इधर उधर, कहाँ तक माँ बाप पीछा लगा रहेगा उसका। उन्होंने तो ड्रेस पहना दिया, कपड़ा दे दिया, पुस्तक दे दिया, कलम दे दिया, सारा दे दिया, बस्ते पे सर पे चढ़ा भी दिया, कुछ दूर तक ले जाकर छोड़ भी दिया, कुछ तो स्कूल में भी छोड़ आते हैं, वो करेंगे क्या। इसलिए ये जो चीज है व्यक्ति के अपने कर्माधीन है, मुख्य है स्वकर्म ही दोष है, बाकी सब गौण है। आपके कर्मानुसार उस चीज पर आपकी आकर्षण हुई और वो आपको खींच लिया, आपके कर्मानुसार आपको संग मिलता है ना, नहीं तो कुसंग तो कहा नहीं है,
यही थोड़ी गांव में, शहर में मिल रहे लड़कों को। आज शहरों में क्या है, सब ड्रग्स ले रहे हैं इंजेक्शन से भी। कि वहां कौन से सब पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे तो सभी हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं, और अच्छे पैसे वाले घरों के बच्चे कर रहे हैं, पढ़े लिख करके भी कर रहे हैं। यहाँ के सहवास नहीं है, ये कर्म खींच रहा है उसके तरफ, कर्म खींच के ले जाता है गलत की तरफ। मुख्य दोष अपना कर्म है, उसको सुधारो तो अपने आप कंट्रोल में आता है। क्या बुद्धिमत्व विशिष्ट द्विजत्व, हेतु क्या था, द्विजत्व था, उसे विशेषण जोड़ दिया, बुद्धिमत्व विशिष्ट द्विजत्व, ये उपाधि हो गई। इस प्रकार की भी उपाधियां होते हैं, इसी कर दिया।